कि फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है, फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो, जैसे अगर आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? इंस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू होता है dx/dt। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इंस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया? इंस्टेंट एक्सीलरेशन। इंस्टेंट एक्सीलरेशन अगर आपको देना है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? dv/dt। शायद मैंने इसका क्वेश्चन आपको कराया था, याद होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है, यानी कि अगर आपको क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट में v का, जैसा कि ऊपर दिखा रहा है। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और उससे आपको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dt का। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी दी है, क्या दी है? वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन करके क्या निकाल सकते हो आप? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। कैसे करोगे ये बता देता हूं। यहां पर आपको क्या करना है? जैसे मान लो आपको वेलोसिटी दी है, ठीक है, तो वेलोसिटी होता है dx/dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? v इंटू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर v इंटू dt इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन में इक्वेशन दी है तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, राइट। तो dv इक्वल टू आ जाएगा a dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा? a dt, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, मतलब आप इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हो? एक्सेलरेशन से कहाँ जा सकते हो? वेलोसिटी पर, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर। याद होगा आपको, मैंने क्लास में बताया था कि x से vt पे जाने के लिए, मान लो मुझे xt दिया है और xt से मुझे vt पे जाना है, तो d/dt करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? vt मिल जाएगा। ठीक है, और vt से a पे जाना है, किस पे जाना है? at पर। किस पे जाना है? at पर। तो आपको d/dt करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको a से bt पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और इसका क्या करना पड़ेगा? इस पे आते हो तो इंटीग्रेशन v dt करना पड़ेगा और इस पर a dt करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर xt, यहाँ पर xt करना पड़ेगा, यहाँ आपको vt करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा, समझ गए। तो अब हम एक एक करके एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलो अच्छे समझ गए कि कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, कब हमें इंटीग्रेशन यूज करना है, कब हमें डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन पे देखते हैं 2 क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेशन पे 2 क्वेश्चन। ठीक है, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं इंटीग्रेशन का।
मान लो आपको एक्स टी बराबर दिया है 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। फाइंड आउट वेलोसिटी vt एंड at। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी निकालना तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स टी, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। एक्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स टी, तो 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी प्लस 1, राइट। समझ गए बेटा। और ये dx बाई dt क्या होता है, ये होता है bt, ठीक है, क्या होता है bt। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2t 2 इंटू 2 इंटू टी माइनस 1 प्लस 0, यानी bt आ जाएगा आपका कितना, 4t माइनस 1। ठीक है जी। अब मान लो मुझे v 2 सेकेंड पर, मान लो वेलोसिटी एट निकालना है, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मैं निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूँगा, v2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 1, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं आगे। आगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ bt, डिफरेंशिएट ऑफ bt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिफरेंशिएट ऑफ vt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, dv बाई dt यानी d अपॉन dt, और क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4t माइनस 1, समझ गए। क्या कर दोगे आप, इसको at बोल दोगे, दिस इज at बराबर dv बाई dt, और आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 0, यानी at जो आएगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। at यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता था, at यहाँ पे कांस्टेंट आया है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। at यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म, यानी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो किस्मत से नहीं है ना। अगर यहाँ कोई इक्वेशन t क्यूब होती, यानी 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस माइनस 1, ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका टाइम डिपेंडेंट आ जाता। यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ t स्क्वायर मैंने लिया है, ठीक है। अगर आप t क्यू लोगे तो आपका टाइम डिपेंडेंट भी आएगा। क्लियर बच्चों, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधा आता हूँ इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको ये करने हैं, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आप देखेंगे। यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 1, इफ bt इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 2 second, find the displacement at t is equal to 2 second if, है ना, bt is equal to वेलोसिटी इक्वेशन मुझे दी है और बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 2 second if velocity, if a displacement x is equal to 0 at t is equal to 0, if displacement is equal to 0 at, या बोल सकते हैं if displacement is equal to 0 at t is equal to 0, अगर t is equal to 0 पर
डिस्प्लेसमेंट 0 है तो t इक्वल टू 2 पर कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो क्या करोगे आप इसमें, हम जानते हैं कि वी नो दैट देखो ये vt है ना, टाइम डिपेंडेंट है, इसको डायरेक्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भैया vt बराबर दिया है 4t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है जी। और मैं जानता हूं कि ये होता है dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt, और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, ऐसा दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, dx बराबर 4t स्क्वायर माइनस 2t dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो xt बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c, ये आएगा, है ना बच्चों। तो xt बराबर क्या आ गया, xt बराबर आ जाएगा 4t क्यू बाई 3, 4t क्यू बाई 3 माइनस, ये कट जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमसे बोला भी है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0, है ना, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें x 0 पर क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहां देखो, अगर x 0 रखते हैं तो 4 इंटू 0 की पावर 3 बाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c, और ये वैल्यू क्या है, c बराबर 0, यानी कि यहाँ पर c बराबर क्या आ गया, 0। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो xt क्या आ जाएगा, xt आ जाएगा 4t की पावर 3 बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, यानी ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहे यहाँ पर क्या लूं, अब मैं चाहे यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 5 पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, xt इक्वल टू क्या आ गया, xt इक्वल टू यानी 2 सेकेंड में निकालना है, तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बाई 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 के स्क्वायर, कितना आ गया, x2 4 बाई 3 इंटू 8 माइनस 4, क्या आ गया, 4 बाई 3 कितना होगा, बोलो भाई, 32, 32 बाई 3, 32 बाई 3 बाई माइनस 4, 32 बाई 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 12, 32 माइनस 12 बाई 3, यानी कि xt बराबर आ जाएगा कितना, xt बराबर आ जाएगा 20 बाई 12, 20 बाई 3 मीटर x2 पर। बोल आया समझ, नहीं आया है तो बोल, आया है तो बोल, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर लिमिट में पूछ लेता तो और भी सिंपल था, उसमें कोई खास नहीं था, ठीक है जी बच्चों। अगर वो लिमिट में पूछ लेता तो और सिंपल हो जाता, है ना बच्चों, कि नहीं। अगर वो इस क्वेश्चन को लिमिट में पूछ लेता तो हमें और आसान हो जाता, ठीक। चलो देखो, ये तो वैसे ये भी लिमिट ही है, बट फिर भी चलो। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां पर ये दिया है कि द वेलोसिटी इक्वेशन द vt इज इक्वल टू t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहां दिया द vt इज इक्वल टू t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड दिया है, कॉमा
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। समझ गए भैया? यहां पर है कि वेलोसिटी इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। क्या करना है? सिंपल है। vt बराबर क्या होता है हम जानते हैं, dx अपॉन dt। अब dx बराबर आ जाएगा vt इंटू dt। dx को इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 2 से 5। कहां पे निकालना? 2 से 5 ही निकालना ना, कर दो। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? कहां से कहां पे निकालना? 2 से 5। या भाई एक बात सोचो कि जब आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, मतलब आपने 2 इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये तो मेजर करना चाहते हो, तो आपने कब से कब तक करना है? 2 से 5। तो 2 पे कितना होगा? 2 पे कितना होगा? 0। और 5 पे कितना होगा? x, जितना तुम्हें होगा। समझ आया? तो 0 से x ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा? t माइनस 3 dt 0 टू 2 to 5। कितना आ जाएगा? 2 to 5। क्लियर बच्चों? अब क्या करना है? अब क्या करना है? x माइनस 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t। देख लो देख लो देख लो बेटा, देख लो, है ना? t का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t, और 0 टू 2 to 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 2। ये तो आएगा बेटा। तो x बराबर 25 बाई 2 माइनस 15 माइनस 4 बाई 2 माइनस 6। कितना आ जाएगा? 25 माइनस 30 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है? तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा भैया? आ जाएगा आपका 5 माइनस 5, और ये आ जाएगा माइनस प्लस 4। ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 मीटर। हाँ जी भैया, डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो है ना, ये आ सकता है, देन ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर बच्चों? समझ आई बात मेरी? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है तो, अगर नहीं है तो बता दो। ठीक है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप बोलोगे सर 80 पे तो आपने कुछ बताया नहीं, एसिलेशन दिया हो तब क्या करना है? तो एसिलेशन के लिए निकाल लेते हैं बेटा, उसमें कौन बड़ी बात है भाई। ठीक है? इसके लिए निकाल लेते हैं, एसिलेशन के लिए। चलो एसिलेशन के लिए क्या आएगा? मान लो ऐसे ही आप एसिलेशन के लिए एक इक्वेशन बना लो। ठीक है? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है? यहां पर मैंने बोला कि द एक्सेलरेशन इक्वेशन, है ना, द एक्सेलरेशन इक्वेशन AT बराबर 2 माइनस 5t मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट, या ऐसा नहीं ऐसा लिखो, इफ वेलोसिटी
ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है, अगर AT आपको दिया है तो। नहीं समझे कि नहीं? हाँ जी बच्चों, समझे ना? चलो तो देखते हैं क्या करना है। अपना वही पुराना काम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि AT बराबर dB बाई dt, राइट? ओके, अब क्या करना है कि dV इज इक्वल टू आ जाएगा AT इंटू dt। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या लिखोगे, dV इंटीग्रेशन AT की वैल्यू 2 माइनस 5t dt। जनरल कर देते, जनरल निकालते हैं पहले, क्योंकि लिमिट तो याद ही नहीं है। वो तो ये बोल रहा है कि 2 सेकंड में 10 होगा, तो पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं इनडेफिनेट तरीके से। तो VT है ना, VT निकालते हैं। VT क्या होगा, VT बराबर 2t माइनस, देखो इसको अगर तुम ऐसे लिखोगे ना, इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 2 dt माइनस 5 इंटीग्रेशन t dt। बोलो हाँ ना, ऐसे तो आ गया ना बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करके करोगे तो 2 dt का क्या आएगा, 2t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2, ठीक है? तो माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब ये आ गया भैया। अब आपको क्या बोलना है, वो क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, 10, यानी कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, v2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर c की वैल्यू निकालो। इससे क्या निकालोगे, c की वैल्यू। किसकी, c की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। v2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। v2 का कितनी है, 10 बराबर 4 माइनस कितना आ जाएगा, इससे उड़ा दो, 10 प्लस c। हाँ यार, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 से 10 20 हो जाएगा, 20 माइनस 4 बराबर c, c बराबर 16। c की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी 16 वैल्यू आई c की। नहीं समझे, आगे समझ में? हाँ जी, क्लियर? चलो, अब BT कितना आ जाएगा, जब c की वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख दो यहाँ पर। BT बराबर कितना आ गया, 2t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 16। ये फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई। असलियत में हमारी इक्वेशन ये थी। अब हम 2 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 10 सेकंड पर कभी भी निकाल सकते हैं। कितने पर निकालना है, 4 सेकंड पर। क्या करोगे, बस t की जगह पर 4 सेकंड रख दो, आ जाएगा। v4 बराबर कितना आएगा बेटा, v4 बराबर, बोलो v4 बराबर कितना आएगा, तो v4 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 16। सही लिखा है ना? कितना आ जाएगा,
v4 बराबर 8, यहाँ से ये उड़ जाएगा, मतलब देखो तो -5 इंटू 16/2 प्लस 16, ठीक है, मतलब 8 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 16, तो v4 कितना आ गया, बोलो भाई, v4 आ जाएगा 8 माइनस 40 प्लस 16। अब यार अब तो ना बताऊंगा ना, 8 प्लस 16 24 और माइनस 40 यानी कि -14 मीटर पर सेकेंड, है ना, -14 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। कितना आएगा, -14 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। बोलो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर हमें ऐसा दिया है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं काइनेमेटिक्स के, है ना। काइनेमेटिक्स में इंस्टेंट एक्सीलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना वगैरह 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 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, यानी कि ये आना चाहिए। जब तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों बता दिए, दोनों का फिजिक्स में क्या यूज होता है वो बता दिया। अच्छा, अब हम अगले लेक्चर में सीधा कहाँ पर चलेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम सीधा रुख करेंगे किधर किधर की तरफ रुख करेंगे, हम सीधा एक्सेलरेशन की तरफ रुख करेंगे। समझ गए बच्चों, यानी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग अगली क्लास में स्टडी करने वाले हैं। मैंने स्पीड बताया था, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी चलेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता दूंगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालते कैसे, ऐसे, जैसे अभी ये 5 से 6-7 लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है उस तरीके से, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय बेटा।